हाय, तो पिछले 5-6 सालों में मैं अपने बालों को कई बार ग्रो कर चुका हूँ। शॉर्ट से मीडियम, मीडियम से लॉन्ग, लॉन्ग से और लॉन्ग। ठीक है, हर एक हेयर स्टाइल मैंने ट्राई कर रखी है एंड ऑकवर्ड स्टेज तो मैंने हर तरीके से देख रखी है। एंड इस बार भी मैं अपने बालों को ग्रो कर चुका हूँ फ्रॉम शेव्ड हेड। तो मैंने इस बार भी अलग अलग फेसेस एक्सपीरियंस किए हैं ऑकवर्ड स्टेज के। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऑकवर्ड स्टेज क्यों नहीं जा रही है, तुम्हारी ऑकवर्ड स्टेज क्यों नहीं जा रही है, या ऑकवर्ड स्टेज को कितना टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें 5 रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से तुम्हारी ऑकवर्ड स्टेज नहीं जा रही है, और अभी वो और लंबे समय तक रहेगी। लेकिन अगर इन 5 रीजंस को तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट बोरिंग और रियलिस्टिक रीजन है, भाई तुम अपने बालों को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग इट इनफ टाइम। तुम चाहे बार बार दिन में 10 बार अपने बालों को चेक कर लो कि वो बड़े या नहीं बड़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको टाइम लगेगा ही लगेगा। एवरेज 1 महीने में सिर्फ 0.5 इंच बाल ग्रो होते हैं एंड यू कैन बीट दैट। ठीक है, तो टाइम लगेगा। एंड आप जितना परेशान होगे इस बीच में, उतना ही आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप कुछ डाउनलोड होता हुआ देखते हो, जैसे कि कोई गेम या मूवी आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको देखते जाओगे तो वो डाउनलोड वाली लाइन कितना धीरे बढ़ती है। उसी तरीके से अगर तुम रोज ऑकवर्ड स्टेज के बारे में सोचते जाओगे, अपने बालों को चेक करते जाओगे कितने बड़े, अभी तक मेरी ऑकवर्ड स्टेज नहीं गई, तो वो सोल्व नहीं होने वाला है। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, कुछ टाइम, यानी 2-3 महीने के लिए भूल जाओ, सिर्फ ग्रो होने दो, और तब आप देखोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ होगी, अपने बालों की लेंथ पर ध्यान मत दो। 2-3 महीने भूल जाओ, बालों को ग्रो होने दो। ठीक है, कीप पेशेंस, क्योंकि 2-3 महीने बाद आपके बालों में अपने आप फ्लो आने लग जाएगा, आपके बाल अच्छे दिखने लग जाएंगे। इसी के साथ सेकंड रीज़न आता है। देखो, फर्स्ट रीज़न जो मैंने बताया कि टाइम दो अपने बालों को, तो तुमने दे दिया टाइम। कई लोग ऐसे हैं जो अपने बालों को टाइम दे देते हैं ग्रो होने के लिए, ग्रो भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड, तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न है हेयर कट कौन लेगा, क्योंकि हेयर कट के बिना तुम्हारे बाल ऑकवर्ड ही लगेंगे, चाहे तुम अपने बालों को कितना भी लंबा कर लो। सो गेट अ परफेक्ट हेयर कट, एंड जैसे ही आप हेयर कट अच्छी सी लोगे तो आपकी ऑकवर्ड से सारी चली जाएगी। यू विल फील गुड, है ना। तुम्हारे बालों की पूरी काया पलट जाएगी। लेकिन तुम में से कई बच्चे इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, अपने बालों में हेयर कट लेते ही जाते हैं। हर 4-5 हफ्तों में या हर दूसरे महीने अपने बालों को कट करवा रहे हैं, तो तुम्हारे बाल ग्रो कैसे होंगे। You can't grow your hair if you are getting too much haircuts. So follow the first 2 things I have said, then get a haircut. फोर्थ रीज़न है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस गलत है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मेन बन चाहिए और तुम 2 महीने बालों को ग्रो करोगे और तुम्हें मेन बन मिल जाएगा। बिल्कुल गलत। 1 साल लगता है मेन बन लेने में। तुम सोच रहे हो तुमने 2 महीने बालों को ग्रो किया और वुल्फ कट मिल जाएगा। बिल्कुल गलत। तुम वुल्फ कट नहीं ले सकते हो। अगर ऑलरेडी तुम्हारे बाल मेरे जितने हैं तो तुम 3-4 महीने ग्रो करोगे तो तुम्हें वुल्फ कट मिल सकता है, या फिर हाफ बन तुम बना सकते हो। सो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसमें 3 चीज़ें मैटर करती है। तुम्हारा गोल क्या है, कितनी लेंथ चाहिए। सेकेंड चीज़, तुम कौन सी लेंथ से अपने बालों को ग्रो कर रहे हो। अगर शेव करके ग्रो कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम मेरी लेंथ से बढ़ाना चाहते हो तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। शॉर्ट बालों से ग्रो करोगे तो 5-6 महीने लगेंगे, अगर तुम्हें एक फ्लो हेयर स्टाइल या फिर वुल्फ कट टाइप हेयर स्टाइल चाहिए तो। ठीक है, तो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि कितने महीने लगेंगे तुम्हें अपने गोल तक पहुँचने के लिए, तो सिंपल है, 0.5 इंच 1 महीने में ग्रो होता है। तो देख लो, 1 इंच 2 महीने में ग्रो होता है, और तुम्हें कितने इंच अपने बालों की लेंथ चाहिए उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि अगर मेरे बालों की लेंथ अभी 6 इंच है और मुझे अपने बालों को 3 इंच और ग्रो करना है अगर एक मेन बन के लिए, तो मुझे अपने बालों को 6 महीने और ग्रो करना पड़ेगा, यानी 1 इंच यानी 2 महीने अपने बालों को ग्रो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लेना, वही रियल थिंग है। कमेंट में कई लोग बोलते हैं कि मैंने 2 महीने में अपने बालों को 4 इंच ग्रो कर लिया, तो फिर ऐसे तो 12 महीने में तो तुम्हारे बालों से पोछा लगने लग जाएगा ज़मीन पर। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो हेयर लेंथ कितनी जल्दी ग्रो होगी या कितने टाइम में ग्रो होगी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं 5th रीज़न की, जो कि है ना, जो कि मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। उस पर एक डिटेल में वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी बताता हूँ। जो कि ये तुम्हारी ऑकवर्ड स्टेज फेजेज़ में चलती है। ठीक है, जैसे मेरे बाल अभी छोटे थे तो उस छोटे बाल में भी एक ऑकवर्ड स्टेज थी, उससे निकला तो मैं थोड़े मीडियम लेंथ पर पहुंचा। जब मैंने हेयर कट ली थी तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऑकवर्ड स्टेज का नामो निशान नहीं था 1 महीने तक, 2 महीने तक। ठीक है, तो वो स्टेज चली, फिर अब मेरे बाल मीडियम से लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, तो अभी फिर से मुझे ऑकवर्ड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। और हर एक ऑकवर्ड स्टेज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ये छोटे वाले तो वो तो स्टाइल ही नहीं होंगे, उनमें पार्टिंग भी नहीं होगी। उससे बड़े तो आपके बालों में ज़्यादा ही वॉल्यूम रहती है, उससे बड़े तो आपके बाल राउंड होते हैं, इधर उधर शेप नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो अलग अलग फेस पर अलग अलग प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने बालों को लॉन्ग करना सोच लिया है तो फिर परेशान मत हो, ऑकवर्ड स्टेज हमेशा रहेगी। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक अपने बालों को ग्रो कर लो, ऑकवर्ड स्टेज हमेशा रहेगी, लेकिन अलग अलग उसकी प्रॉब्लम्स रहेगी हर एक फेस पर। ठीक है, तो उससे डील करना सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव।